हेलो दोस्तों, और आज मैं बात करने वाला हूँ या कहें तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस चैप्टर 1092 को। तो इस चैप्टर का टाइटल है टायरेंट कुमास रैम्पेज थ्रू द होली लैंड। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कुमा रेड लाइन को क्लाइम करते हुए होली लैंड की तरफ बढ़ रहा था, और इस टाइटल से हमें पता चलता है कि कुमा वहां पहुंच गया है और लोगों को अटैक कर रहा है। हम इस चैप्टर के कवर पेज में जिम्बे को देखते हैं जो 3 मछलियों के बीच में तैर रहा है और सैंडविच बनने के मजे ले रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन पहले मैरिजियोस में पहुंचते हैं जहां वो हल्ला मचा हुआ है, और तभी कोई कहता है ये कुमा इतना ऊपर क्लाइम कैसे कर लिया है। द इनविंसिबल स्लेव वापस आ गया है। कुमा एक टाइम पे सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव था, इसीलिए इसे इनविंसिबल स्लेव कह रहे हैं ये लोग, जिसे सोल्जर्स चैन से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी कुमा का एक अटैक, उर्सूस शॉक और सभी सोल्जर्स गायब। कुमा यहाँ बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है और कुमा अपने घुटनों के बल पर है। तुम ये क्या कर रहे हो, एक आवाज आती है और हम देखते हैं फ्लीट एडमिरल सुकाजुकी को, जो कहता है रिवॉल्यूशनरी आर्मी के बाद अब तुम जो डैमेज तुमने यहाँ किया है वो यहाँ कभी नहीं हुआ है कुमा। तभी हम एक सेलेस्टियल ड्रैगन को देखते हैं जो अकाइनू से कहता है तुम गार्ड्स किसी काम के नहीं हो। अकाइनू, मुझे कल रात डिनर में लॉबस्टर खाना था और ये लोग कहते हैं कि लॉबस्टर खत्म हो चुका है। ये अभी तक कभी नहीं हुआ। हमारे फूड सप्लाईज कम कैसे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अब इस कुमा से निपटो और इस लोली स्लेव को मार डालो। तभी अकाइनू गुस्से से कुमा की ओर देखते हुए कहता है वेल कुमा, अगर हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो यही सही। हम तुम्हारे जैसे खतरनाक आदमी को खुला नहीं छोड़ सकते। मुझे लगा था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत पहले ही मिट चुकी है। तुम्हारे जैसा मरा हुआ इंसान कहाँ जाना चाहता है। हेल हैंड, अकाइनू अटैक करता है और हम देखते हैं कि कुमा की सर का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है। तभी कुमा अकाइनू के लावा से बचते हुए भागने लगता है और अपने डेविल पावर का यूज करता है और पॉप कुमा गायब हो चुका है। तभी हम अकाइनू का फ्लैशबैक देखते जिसमें अकाइनू कुमा की बेटी बोनी से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुमा की याददाश्त वापस नहीं आएगी। कुमा ने खुद अपने आप को वेपन में बदलने के लिए वॉलंटियर किया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम अकाइनू को देखते हैं अकेला, और कोई उससे पूछता है कि कुमा कहाँ गया। एक सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है तुमने उसे जाने दिया और तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आप को फ्लीट एडमिरल कहते हो अकाइनू। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं न्यू वर्ल्ड में एग हेड आइलैंड, जहाँ पर हम देखते हैं पूरा एग हेड आइलैंड नेवी शिप से घिरा हुआ है और कोई कहता है वेपनाइज्ड सी बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। और कुमा के रोबोट वाले क्लोन या कहें तो पैसिफिस्टास एक एक कर सभी सी बीस्ट को मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि मरीन्स एग हेड पर लैंड कर चुके हैं और हम किजारू को देखते हैं जो लूफी से फाइट करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम सही में वो आदमी हो जिसने काइडो को हराया है लूफी। और हम लूफी को देखते हैं जो अपने गियर 4 में किजारू से फाइट कर रहा है। किजारू कहता है तुम ताकतवर हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा पायरेट वेगापंक को क्यों बचाना चाहता है। लूफी अटैक करते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो, एप्पल ग्रैम्स को मारना। लूफी वेगापंक को एप्पल ग्रैम्स कह रहा है और तभी अचानक से किजारू वहाँ से लाइट स्पीड में फ्लाई करते हुए बहुत दूर चला जाता है और लूफी कहता है ये कहाँ गया। और हम किजारू को देखते हैं जो कि कुछ ही सेकंड में आइसलैंड के बाहर जा चुका है और हवा में उड़ते हुए अपनी अटैक की तैयारी करते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, यू नो मैं वेगापंक को बहुत टाइम से जानता हूँ। और लूफी को एक जोर की किक मारता है और लूफी उस किक की वजह से उड़ते हुए जाता है और एक जाइंट रोबोट से टकरा जाता है जो कि स्ट्रॉयड पायरेट का शिप लेके आइलैंड से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, और वो रोबोट 2 टुकड़े में टूट जाता है। और किजारू अपने मन में कहता है वेगा फोर्स 01 फाइनली खत्म हो चुका है, वो जाइंट रोबोट जिसका दुनिया ने हमेशा से सपना देखा है। लूफी उस जाइंट रोबोट से टकराता हुआ आइसलैंड की फोर्स फील्ड से टकरा जाता है और एक ब्लास्ट होता है। तभी हम फ्रैंकी को देखते हैं जो चिल्लाता है लूफी। वेगा फोर्स 01 और स्ट्रॉ हेड की शिप दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और उस रोबोट में एक ब्लास्ट होता है और फ्रैंकी और बोनी उससे बचते बचते भागते हैं
और फ्रैंकी चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। किज़ारू यू स्कम। किज़ारू कहता है, मैं यहाँ वेगापंक को मारने के ऑर्डर पर आया हूँ। बोनी कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, और मुझे अभी पता चला कि मुझे किसी और को मारना चाहिए। और बोनी किज़ारू पर अटैक करती है और तभी किज़ारू कहता है, टाइमली थ्रस्ट, और बोनी के अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर लेता है। और तभी किज़ारू बोनी के पीछे एक लात मारता है और फ्रैंकी चिल्लाता है, पीछे तो देखो। बोनी किज़ारू का लात खाकर आइसलैंड के बैरियर से टकरा जाती है और फिर एक ब्लास्ट होता है। फ्रैंकी अपना वेपन रेडी करते हुए कहता है, किज़ारू यू बास्टर्ड रेडिकल। तभी हम देखते हैं कि किज़ारू वहाँ पर से गायब हो चुका है। फ्रैंकी कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और वहाँ से उसॉप कहता है, यहाँ सब ठीक है, हमने बस एक धमाका सुना। वेगापंक खुशी से नाचते हुए कहता है, एरुका, हमने कोड क्रैक कर लिया है। और यो बंधी हुई कहती है, इन्होंने कर लिया, डैम जीनियसेस। वेगापंक फ्रैंकी से कहता है, फ्रैंकी कुन, हमने बैरियर डिसेबल कर दिया है, क्या वेगा फोर्स 01 शिप को आइसलैंड के पीछे ले गया? और फ्रैंकी जवाब देता है, नहीं। और आगे की वो कुछ और कह पाता, किज़ारू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा भागने का प्लान फेल हो चुका है वेगापंक, और तुम्हारे सपनों का रोबोट अभी बहुत दूर है। मैंने जो उसके साथ किया है उसके बाद। वेगापंक हैरान होकर किज़ारू से उछलते हुए कहता है, क्या ये तुमने क्या कर दिया? समझने की कोशिश करो। और किज़ारू कहता है, ये मेरे लिए इजी मिशन नहीं है और मैं इसे लंबा नहीं कर खींचना चाहता। और तभी बूम, अचानक से हमारा कैप्टन लूफी आता है और अपने गियर 5 के जाइंट फॉर्म में किज़ारू को अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है। किज़ारू कंफ्यूज हो चुका है कि ये लाइट को कैसे पकड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस पुराने ज़माने के रोबोट को देखते हैं जो कि लूफी के ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज़ सुनकर जाग जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 1092 यहीं पर ख़त्म होता है और ये चैप्टर कमाल का था। और हम सबको पता है कि लूफी किज़ारू को अपने गियर 5 में बहुत ही ज़्यादा धोने वाला है, लेकिन कैसे, ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। तो अगले चैप्टर का इंतज़ार करते हुए मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।